नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र, इसकी धारणा 57 से धारणा 60 तक, 57 टू 60 ये धारणाएं आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं धारणा 57 क्या कहती है। धारणा 57 ये कहती है कि तीव्र कामना की स्थिति में स्थिर रहो। तीव्र कामना क्या होती है? कोई भी इच्छा जो कि हमें किसी तरफ मोटिवेट कर रही है। जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे ढेर सारे पैसे कमाने, और मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये करना चाहिए, तो एक कामना उठी है मेरे मन में कि मुझे पैसे ढेर सारे कमाने हैं और उसके लिए मुझे ये काम करना है। तो उस समय हम क्या करते हैं? भविष्य की योजनाएं बनाने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। उसमें कई ऐसी बातें भी होती हैं जो देखने वाले को, सामने वाले को कैसी लग सकती हैं कि बहुत ही अनरियलिस्टिक है। लेकिन हम नहीं जान रहे होते कि हम कितने अनरियलिस्टिक हो रहे हैं। सामने वाले को दिख रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो दृष्टा है, वो साक्षी है। और हमें नहीं दिख रहा होता। क्यों? क्योंकि हम अपनी कामनाओं के साथ बहते चले जाते हैं। हम उसके दृष्टा नहीं बन पाते, हम उसके साक्षी नहीं बन पाते। विज्ञान भैरव तंत्र में साक्षी बनने की ही बात की गई है, अपने आप को देखने की ही बात की गई है। और अपने आप को देखना भी इतना आसान नहीं है। आप ये मत समझिए कि हाँ, आपको अगर ये पता है कि आपको अपने आप को देखना है तो जब भी कोई समस्या होगी या कोई कामना आएगी या कोई तीव्र कामना आएगी, जो भी आप कह लें, तो आप अपने आप को देख पाएंगे। नहीं, अपने आप को यही याद दिलाना ही तो सबसे मुश्किल काम है कि तुम्हें अपने आप को देखना है। देखने की प्रक्रिया तो अलग है। वो तो देखने की प्रक्रिया शुरू होते ही आपको देखना सीखना पड़ता ही नहीं है। अपने आप को देखना आपको सीखना पड़ता ही नहीं है। केवल अपने आप को आपको याद दिलाना पड़ता है कि आपको अवेयर रहना है। आपको जैसे ही कोई आकामना या कोई इच्छा आपके मन में आती है, आपको तुरंत अपने आप को देखने लगना है कि आप क्या कर रहे थे। इसका अभ्यास इस तरीके से भी किया जा सकता है कि जिस समय आपके पास कोई वासना, कोई कामना आती है जिसको लेकर के आप प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे किसी पे गुस्सा आया उसको पीटेंगे, या किसी पे कुछ क्रोध आया और उसके खिलाफ आप कोई षड्यंत्र करने वाले हैं, आपके दिमाग में चल रहा है, चलने दें, कोई बात नहीं। वो आप नहीं रोक पा रहे होंगे, उस समय नहीं रोक पा रहे होंगे, पहले ऐसा नहीं होगा। आपको करना यह है कि जब ये सारी चीजें करने के बाद, छोड़ने के बाद, यानी जब आपका गुस्सा शांत हो, लगातार तो आप सोचते नहीं रह सकते 24 घंटे, लेकिन जितनी देर आप सोच सकते हैं, सोचने के बाद अगर आप अपने आप को उतनी देर तक याद नहीं दिला पाए कि भाई तुम्हें साक्षी बनना है, तुम्हें देखना है कि तुम गुस्सा कर रहे हो, तब तक अगर नहीं देख पाए हो अपने आप को, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जब भी आप शांत बैठें, तो ये विधि शांति के समय में जरूर याद आती है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये शांति जब हो जाएगी तो उस समय आपको जरूर याद आएगी। जब ये शांति हो जाए उस समय देखें कि जिस समय आपको क्रोध आ रहा था या जिस समय आप जो कर रहे थे, उस समय आप कैसे लग रहे थे, आप क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे। एक थर्ड पर्सन की तरह अपने आप को देखने लगे, थर्ड या सेकंड पर्सन की तरह अपने आप को देखने लगे कि आप किसी दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे। अगर आप दूसरे के साथ दूसरा भी इन्वॉल्व था तो थर्ड पर्सन की तरह देखेंगे। अगर आप खुद ही इन्वॉल्व थे और खुद ही अपने आप से ये प्लानिंग कर रहे थे, आपके मन ही में सब कुछ चल रहा था, तो आप सेकंड पर्सन की तरह अपने आप को देखिए, जो कि फर्स्ट पर्सन था, जो कि किसी कामना को लेकर, किसी वासना को लेकर या किसी इच्छा को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान था, या उसको लेकर के कोई प्लानिंग कर रहा था। सारा खेल साक्षी बनने का है, क्योंकि हमारे यहाँ ये तो बताया जाता है कि गुस्सा मत करो, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि गुस्सा आने से कैसे अपने आप को रोक लें। क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है कि गुस्सा मत करो, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि गुस्सा आने से अपने आप को रोका कैसे जाए। क्योंकि जिस समय आता है उस समय वो आपको बहाता लिया चला जाता है। बहने दें, कोई बात नहीं, लेकिन जब बह जाए उसके बाद जब आप शांत बैठें, या जब भी आपको थोड़ा सा भी होश आए, थोड़ी सी भी चिंगारी इस तरह की आए कि अब जो है नॉर्मल हो रहा है, चलो अभी बाद में देखेंगे, ये भी स्थिति आती है कि मैंने प्लान कर लिया है, देखता हूं इसे बाद में। तो ये जब निश्चय कर लेते हैं, देखता हूं इसे बाद में, तो यहीं पर क्या होता है? ये एक नेगेटिव अवेयरनेस है कि देख लूंगा बाद में। आपको पॉजिटिव अवेयरनेस रखनी है कि हाँ, देख लूंगा बाद में। ये भी कहने वाला कौन था? ये मैं था। मैं क्यों कर रहा था? मैं अपने आप को देखूं अलग बन करके। ऐसे देखिए जैसे आप दूर खड़े हैं अपने आप से ही और अपने आप को ही देख रहे हैं। मैं विकास हूं और मैं विकास को ही देख रहा हूं। जब वो गुस्सा कर रहा था तो कैसा लग रहा था, क्या लग रहा था? क्या मैं किसी और को ऐसा करते देखता तो मुझे अच्छा लगता? ये सारी चीजें बाद में कर पाएंगे आप। इसका अभ्यास बहुत दिनों तक आपको करना पड़ता है। अभ्यास से ही सब कुछ होता है। ये एक दिन में नहीं हो जाता। इसका अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर होता है कि जैसे ही आप अवेयर होते हैं, जैसे ही आप जान जाते हैं कि आप क्या कर रहे थे, आप देखने लगते हैं अपने आप को, वैसे ही वो चीज जो कि आपके मन में थी, जैसे गुस्सा था तो गुस्सा आपके मन में रहेगा, लेकिन वो क्या है, वो फिर थोड़ा सा छिन्न भिन्न हो जाएगा, बादलों की तरह। जैसे हवा बादलों को फाड़ देती है, आपका क्रोध भी उसी तरीके से फट जाएगा, उसी बादल की तरह फट करके इधर उधर हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि हाँ, मैं क्रोध कर रहा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, और मेरा गुस्सा आना, हो सकता है आपको ये लगे कि हाँ, गुस्सा आना सही भी है, लेकिन उस सही को भी आप सही तरीके से देख पाओगे कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। और जब आप उसे देख पाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि जब आप अपने आप को देख पा रहे हो तो आप ये समझ जाओगे कि इसके करने की आवश्यकता नहीं थी। आपको केवल अपना काम करना था।
आपको भावना उस काम से जनरेट होने वाली जो भावनाएं हैं, आपने जो भी काम किया उससे पैदा होने वाली जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं के साथ जाना कोई जरूरी नहीं था। ये तभी समझ में आता है जब हम दृष्टा बन जाते हैं, साक्षी बन जाते हैं। साक्षी कैसे बना जाता है? यही, ये अभ्यास है। अभी गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, आने दो, लेकिन बाद में बैठ करके सोचें कि हाँ मैं ये कर रहा था, मैं अपने आप को देख रहा हूं कि मैं ये कर रहा था, मुझे क्रोध आ रहा था। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि हाँ ये बाद में भी होती हैं और आप बाद में भी की जा सकती हैं। और जिस समय आपके साथ ये हो गया तो उस समय अगर आप गुस्सा कर गए तो ना अपने आप को ये देखने की भी जरूरत नहीं है कि हाँ आप जो है अभी उस लायक नहीं हुए हो। इस तरीके से नहीं सोचना है, क्योंकि लायक बनने से पहले बहुत अभ्यास करना पड़ता है। तो अभ्यास करते रहिए, धीरे धीरे होगा क्या, पहले तो आप काम होने के बाद अभ्यास करेंगे कि हाँ मैंने ये कर दिया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, काम करते समय ही आप अपने आप को रिमाइंड करा पाएंगे। जैसे गुस्सा आ रहा है तो अपने आप को रिमाइंड करा पाएंगे नहीं नहीं गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि ये जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। कारण ये होता है कि जब आप गुस्सा करते हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो गुस्से में डिसीजन गलत होते हैं, लेकिन अगर किसी से युद्ध हो रहा है, किसी तरह की लड़ाई हो रही है और उस समय अगर आप अपने मन को स्थिर रख पाते हैं तो वो सबसे बड़ा वरदान होता है। अगर कोई सैनिक बहुत गुस्से में हो और कहे कि आज तो सब बर्बाद कर दूंगा, तो हो सकता है कि वो बिना गोलियों की चिंता किए दुश्मन के खेमे में घुस घुस जाए और 5-10 मिनट के अंदर ही वो दुश्मनों की गोलियों से मारा जाए। लेकिन क्रोध है, अपने आप को देख पा रहा है कि हाँ मैं क्रोध में हूं, वैसे ही वो फिर क्या करेगा, क्रोध अपने आप उसका किनारे हो जाएगा और उसके बाद उसके दिमाग में योजनाएं चलने लगेंगी। जब शांति होती है, जब आप दृष्टा बन जाते हो, तभी योजनाएं चलती हैं। इन्हीं चीजों का अभ्यास हमारे पुराने ऋषि मुनि गुरु किया कराया करते थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो काफी कई बार क्रोध में आ जाते थे, लेकिन उनके साथ जो एक कूलर लगे हुए थे जिनको आचार्य चाणक्य कहा जाता है, वो हर बार जैसे ही उन्हें पता लगता था कि आज महाराज क्रोध में है, आज सम्राट क्रोध में है, तो वो सम्राट के पास जाते थे और कहते थे सम्राट क्रोध का कारण क्या है। और उनको वो विशेष चीजें बताते थे, वो विशेष ज्ञान देते थे, जिस ज्ञान की बात यहाँ पर भी की जा रही है विज्ञान भैरव तंत्र में, कि वो देखने को कहते थे कि तुम सम्राट हो, तुम्हें अपने क्रोध को देखना होगा, तुम क्रोध को किनारे रखो, तुम क्रोध को किनारे रख करके सही निर्णय लो, तुम क्रोध को देखो अपने कि ये क्या करने जा रहा था। दृष्टा बनने की जो आ, आज्ञा है या दृष्टा बनने की जो सलाह है, वो हर बड़े बड़े गुरु ने दी हुई है। ठीक है, तो क्रोध आए तो क्रोध को देखो, अपने आप को अलग देखो, विषय की ओर मत जाओ। विषय यानी कि जिसने क्रोध दिलाया है हम उसकी ओर जाते हैं कि इसने ऐसा कह दिया, उसकी तरफ मत जाओ, आप विषयी की तरफ जाओ। विषयी यानी जिसको क्रोध आया, मुझे क्रोध आया तो मुझे अपनी तरफ जाना है, मुझे ये देखना है कि मुझे क्रोध क्यों आया। राइट, मुझे देखना है अपने आप को। तो पहले आप ये इसका अभ्यास धैर्य पूर्वक आप करें। अगर हो गया, गुरु गुस्सा आ गया, आप खुश थे तो बिना वजह बहुत ज्यादा खुश थे, किसी वजह में मजाक मजाक में किसी का मजाक उड़ा दिया, बाद में देखें जरूर कि हम मैंने जो किया था, दृष्टा बन के देखा जाए कि मैंने कैसे किया, क्यों किया ये काम। ठीक है, अपने आप को देखना भर है, इलाज नहीं निकालना है, देखना ही इलाज है। असल में इस चीज को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कोई उपाय बताया जाता होगा। दुनिया में गुस्से को शांत करने का कोई उपाय नहीं है। दुनिया में अपने अगर आपने किसी का मजाक उड़ाया है, अगर आपके अंदर किसी के लिए दुश्मनी है, आप उसका बुरा कर देना चाहते हैं, तो कैसे अपने आप को रोका जाए, इसका कोई उपाय नहीं है, कोई मैकेनिकल तरीका नहीं है। केवल और केवल एक तरीका है कि आप जान जाइए कि आप ऐसा कर रहे हैं। आप अवेयर होइए, बस आपको बस अवेयर होना है, आपको सचेत होना है कि आप ऐसा कर रहे थे। आप अपने आप को देखना शुरू कीजिए, देखना ही इलाज है, इसका और कोई इलाज नहीं है। गुस्से का, कामनाओं का, वासनाओं का, और किसी को मार देने की इच्छा, किसी का नुकसान करने की इच्छा, इन सब चीजों का कोई इलाज नहीं है। इन सब चीजों का केवल एक ही इलाज है, देखना शुरू करो कि आप ऐसे हो, आप ऐसा कर रहे हो। जैसे ही आप देखना शुरू करोगे, वैसे ही आपका क्रोध, आपकी वासना, जैसे आसमान में बादल फट जाते हैं हवा के जोर से, वैसे ही आपकी कामनाएं, आपकी वासनाएं फटना शुरू होंगी, रहेंगी, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में रहेंगी। आप जान जाओगे कि हाँ गुस्सा कर रहे थे, आप चाह कर भी आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मुझे गुस्सा अब क्यों नहीं आ रहा। जैसे ही आप अवेयर होते हो वैसे ही होता है। इस विधि का अभ्यास करना है। बहुत दिन लगते हैं कई बार। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें गुरु मिल जाते हैं तो आसानी से हो जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जहां भीड़ भाड़ कम है, शोर शराबा कम है, लोगों से मिलना जुलना कम होता है, जीवन आसान है, जीवन सरल है। वहां पे इसका अभ्यास बहुत आसान होता है, क्योंकि करने को बहुत कुछ नहीं होता। लेकिन शहर में जहां घर से निकलते ही ट्रैफिक वाला, सड़क पे बैठा हुआ सांड, या किनारे चलती हुई गाड़ी, ठीक है, आपके आसपास चलते हुए लोग जो कि कभी भी मुड़ सकते हैं। नॉर्मली इंडिया में होता ये है कि गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो चलाते चलाते अगर सामने एक आदमी सीधा जा रहा है, तो बिल्कुल आप यकीन कर ही नहीं सकते कि अगर ये सीधा जा रहा है तो सीधा ही जाता रहेगा। मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं करता। मुझे बिल्कुल पता है कि ये आदमी कभी भी बिना कोई इंडिकेटर दिए मेरी गाड़ी के बोनट पे आ जाएगा बड़े आराम से।
इसलिए जब भी मैं कहीं बगल से निकलता हूं तो शुरुआत में मैं ध्यान देता था, बाद में मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। इसी कारण से भारत में हॉर्न बहुत ज्यादा बजते हैं। जैसे मुझे ये फील होता है वैसे ही कई लोगों को फील होता होगा कि भले ही ये सामने वाला सीधा जा रहा है, लेकिन एक बार इसके बगल से निकलने से पहले ना एक पै से बजा दो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि यहाँ पे कौन सा सैटेलाइट कहाँ मुड़ जाएगा। इसलिए ये आदत सी बन गई है, मेरी खुद की बनी हुई है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ और कोई बगल से अगर आगे मेरे कोई जा रहा है गाड़ी वाला, या आगे कोई बाइक वाला या साइकिल वाला जा रहा है, तो उसके बगल से निकलने से पहले, उसको ओवरटेक करने से पहले करीब 10 मीटर पीछे से ही मैं एक हॉर्न बजा देता हूँ, ताकि उसके दिमाग में घंटी बज जाए कि पीछे से कुछ आ रहा है और वो गलती ना करे। लेकिन शुरुआत में मैं ऐसा नहीं करता था। क्यों? क्योंकि शुरुआत में मैं अवेयर नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। जब सड़क पे गाड़ी चलाने लगा तो अवेयरनेस आ गई कि हाँ यार, ऐसा भी होता है कि सामने वाला भले ही आपको सीधा चलता दिखाई दे जा रहा है, लेकिन कब अचानक से वो राइट टर्न ले लेगा, आपकी गाड़ी के सामने आ जाएगा, वो पता नहीं चलेगा। इसलिए ये आदत सी बन गई है। तो उसी तरीके से जब आप अभ्यास करते हैं, अवेयर हो जाते हैं, तो एक दिन आपको अभ्यास हो जाता है। मैंने अपना एग्जाम्पल किसी पॉजिटिव सेंस में नहीं लिया है। ये हर बात पे हॉर्न बजाना कोई ठीक चीज नहीं है, लेकिन भारत में स्थिति ऐसी है कि अधिकतर लोगों को ये करना पड़ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करिए, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज बन चुकी है, तो अक्सर मैं ये कर दिया करता हूँ। अगर गाड़ियां जा रही हैं तो मैं अक्सर ऐसा नहीं करता, लेकिन साइकिल वाला या बाइक वाला जो बहुत आसानी से गिर सकते हैं, उनको ज्यादा चोट लग सकती है, उनका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है कि उनकी दुर्घटना इस लेवल पे हो जाए कि उनकी जान को खतरा हो जाए। इस वजह से जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, उनके लिए मैं जरूर बजा देता हूँ। मेरे हाथ अपने आप चले जाते हैं, साइकिल वाला देखते ही मेरे हाथ चले जाते हैं। लेकिन अगर आप सचेत रह सकते हैं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। उसके बगल से निकलते समय अपनी गाड़ी को धीमा कर लीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि गाड़ी को 40 की 50 की स्पीड में धीमा करना आसान नहीं होता। तो इससे कई बार क्या होता है कि आप जो है नहीं कर पाते। इसलिए ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं कोई अच्छी चीज बता रहा हूँ, केवल और केवल एक मनोदशा बता रहा हूँ अपनी, जो कि मैंने फेस की है। अब धीरे धीरे इस चीज को जब जानने लगा हूं मैं, तो मैं धीरे धीरे करके इस चीज को हटा रहा हूँ कि नहीं, अब हर बात पे बिना बात के हॉर्न नहीं बजाना है। क्योंकि हर बात पे हॉर्न बजाना, बिना बात के हॉर्न बजाना, ये ठीक नहीं है। तो अब ये स्थिति धीरे धीरे बदलती जा रही है। तो अब जब मैं किसी बाइक वाले के पास से या साइकिल वाले के पास से निकलता हूं, तो अपनी गाड़ी की रफ्तार जानबूझ करके धीमी कर लेता हूं और अपने पैर को ब्रेक पे रख लेता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि ये कभी भी पलट सकता है। ये आदमी सीधा जा तो रहा है, लेकिन ये कभी भी घूम करके ना, लहरा करके मेरी गाड़ी के आगे नागिन डांस कर सकता है। इसलिए क्या होता है कि मैं इस चीज को अब ध्यान रखता हूँ। पहले क्या होता था, नई नई सीखी थी गाड़ी, तो अचानक से रास्ता यही पता था कि यार बजा दो, हॉर्न बजा दो, पता नहीं कहीं आ ना जाए। और नई नई सीख रहा था, तो जब नई नई सीख रहा था तो दिक्कत होती है। वैसे ही जब आप नई नई चीजों को सीखोगे तो दिक्कत होगी, बाद में क्या होगा, आप अपनी स्थितियों को संभालना खुद सीख जाओगे, सचेत रहना सीख जाओगे। अब मेरे साथ क्या होता है कि मैं जानबूझ करके उस समय अपने पैर उससे ब्रेक पे ले आता हूँ और ये मान के चलता हूँ कि ये आ सकता है, पूरा मान के चलता हूँ, लेकिन हॉर्न नहीं बजाता। प्रैक्टिस इस चीज की हो चुकी है। जब वो आने लगता है तभी मैं बजाता हूँ, रुक रुक रुक, बता देता हूँ मैं आ रहा हूँ पीछे से। लेकिन अगर वो नहीं आ रहा है तो मैं नहीं बजाता। मैं केवल सचेत रहता हूं कि ऐसा ना हो कि ये इधर आ जाए, तो ब्रेक को पैर पे और हाथों को बिल्कुल स्टेयरिंग पे बिल्कुल सचेत होकर के रखता हूँ। ये कैसे हुआ? ये करीब 10 साल में हुआ। 10 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब जाके 9वें 10वें साल में ये हो पाया है। क्योंकि हर बार पहले ये लगता था पता नहीं चल तो रहा है लेकिन आ ना जाए, तो एक डर था दिमाग में कि पता नहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए पे बजाता ही था। दूर से कोई जा रहा है तो यहीं से बजा देता था कि भाई देख लो पीछे से आ रहा है कोई। तो अभ्यास करने पे ये धीरे धीरे चले जाते हैं। वैसे ही ये जितनी चीजें हैं, वासनाएं हो, क्रोध हो, जो भी हो, ये अभ्यास करने पर धीरे धीरे जाते हैं। कई विधियां हैं, कुछ विधियां कली हनुवाड़ी में हनुमान जी ने बताई हैं, और वहां पर चीजें बताई हुई हैं। जैसे वहां पे उन्होंने सुरों और असुरों के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि जो असुर होते हैं वो हमारे क्रोध के रस का पान करते हैं। और असुर का काम ये होता है, उसे कोई चिंता नहीं होती है कि आप अच्छे इंसान है बुरे इंसान है। उसका काम सिर्फ इतना है कि जो क्रोध का रस आ रहा है उसमें वो आनंद ले, आपको चिढ़ हो रही है उसमें वो आनंद ले। तो असुर क्या करता है, आपके अंदर अगर एक बार प्रवेश करता है और आपके क्रोध का रस ले लिया, तो वो चाहता है कि आपका क्रोध लंबा खिंचे। तो वो ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिससे कि आपका क्रोध लंबा खिंचता है। ठीक है? जैसे एक बार गाड़ी अगर कहीं गलती से टकरा गई, तो उसके बाद आपके दिमाग में एक भ्रम सा बना देगा। और उसके बाद क्या होगा, जब भी आप गाड़ी चला रहे होंगे तो और गलतियां करेंगे आगे, उसी समय चलाते समय टकराने की स्थितियां बार बार बनेंगी। आपका आत्मविश्वास खो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस घबराहट का आनंद उसको लेना है, इसलिए वो बना रहता है आपके शरीर के अंदर। और उसको हटाने का एक ही तरीका है। हटाने का एक तरीका होता है जो हनुमान जी ने बताया है कली हनुवाणी में, चौकीदार बन जाइए। जैसे चौकीदार होता है, वो जैसे ही बोलता है जागते रहो, वैसे ही चोर क्या होता है, सचेत हो जाता है कि भाग जाओ। अगर घर में चोर घुस जाए और अगर आप उस पर ध्यान ना दें, आपको लगे कि नहीं ऐसे ही है, कुछ होगा बिल्ली बिल्ली, तो चोर मजे में रहेगा, कहेगा चलो ठीक है, इसको नहीं पता है कि मैं घुसा हूं, उसको सो जाने दो। लेकिन जैसे ही आपको लगेगा, जैसे ही आप ये बोलेंगे कि सुनो जी कहीं घर में कोई चोर तो नहीं घुसा है, तो वो जान जाएगा कि यार इन्हें तो लग रहा है, डाउट हो रहा है, ये खोजने लगेंगे। तो पतली गली से निकल लेगा। यही काम असुर करते हैं, जो हनुमान जी ने कली हनुवाणी में बताया है। असुर यही ऊर्जाएं हैं, यही चेतनाएं हैं जिनको शरीर नहीं मिलता।
जब उनको शरीर नहीं मिलता, जब हमें शरीर मिला है तो अगर हमें कुछ खाना है, कोई स्वाद लेना है तो हम उसे अपने मुंह से खा लेते हैं। लेकिन जब असुर होता है या जो सुर होता है, इसे शरीर नहीं मिलता। जब इसे शरीर नहीं मिलता तो ये करे क्या? फिर ये दूसरे शरीरों का सहारा लेता है उन भावनाओं को जीने के लिए। हम केवल भावनाओं को जीते हैं, हम और कुछ नहीं जीते। हम भावनाओं को जीते हैं। सुख की भावना को जीने की इच्छा है। जो बुरा आदमी होता है उसे दूसरों के दुख में आनंद होता है, तो वो दुख के आनंद को जीना चाहता है। कई लोग ऐसे होते हैं, किसी के घर में कोई मर गया, गए हैं शोक सभा में, लेकिन वहां शोक सभा में लोगों को रोता बिलखता देख करके अंदर अंदर, बाहर से तो कुछ और मुंह बनाया हुआ है, अंदर ही अंदर बड़ा ही आनंद उमड़ रहा है। तो ये क्या होते हैं? ये असुर होते हैं, क्योंकि दूसरों के दुख में इनको आनंद होता है। कुल मिलाकर के दुख का आनंद लेते हैं, दूसरों की बात ही नहीं है, दुख का आनंद लेते हैं ये। तो उसी तरीके से जो आपके भीतर तृष्णा वासना दुख है, इनका आनंद लेने के लिए सुर और असुर आते हैं। ये भी भगवान हनुमान जी ने बताया है। और जैसे ही आप अवेयर होते हैं कि हाँ ये असुर हैं, वैसे ही आपका क्रोध या आपकी चीजें जो है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती हैं। आप अवेयर हो जाते हैं। तो ये जितनी भी तरीके हैं बताए गए हैं, ये सारे के सारे साक्षी भाव होने के तरीके हैं। इनका अभ्यास करिए। कली हनुवाणी जो हमारे चैनल पे है, आप उसको देखिए, आपको काफी हद तक उससे हेल्प मिलेगी। 58वीं धारणा देखते हैं। 58वीं धारणा में कहा गया है कि ये पूरा का पूरा जगत जादूगरी जैसा है और ये चित्र की तरह दिखाई देता है, इसे इसी तरह देखो, तभी आप शांत रह पाएंगे। ये भगवान शंकर माता पार्वती से, यानी भगवान भैरव भैरवी से कह रहे हैं। ये सारा का सारा जगत जादूगरी जैसा है, यानी ये कोई एक तरीके से भ्रम है। जैसे जादूगर होता है ना, वो भ्रम ही क्रिएट करता है। कई बार लोग कहते हैं ना, जादूगर ने हमारी आंखों के सामने से पूरी ट्रेन गायब कर दी। ये क्या है? ये भ्रम क्रिएट करने की स्थिति है। तो उसी प्रकार से भगवान शिव कह रहे हैं कि ये जितना भी संसार जो हमारे सामने दिख रहा है, ये भी उस जादूगर की जादूगरी है, जो है नहीं लेकिन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप जिस दृश्य में जाना चाहें अभी उस दृश्य में जा सकते हैं, जो कली हनुवाणी में बताया भी गया है। ठीक है, लेकिन ये चित्र की तरह भासता है। चित्र की तरह भासता है का क्या मतलब है? कली हनुवाणी में इसके बारे में बताया गया है कि ये पूरा संसार चित्रों की, इस जो भी आपका संसार है जिसमें आप जी रहे हो, वो चित्रों की श्रृंखला है। वो एक सीरीज है चित्रों की, एक के बाद दूसरा चित्र आएगा, दूसरे के बाद तीसरा चित्र आएगा। ये चित्र आप देखते चले जा रहे हो। आपकी आत्मा शून्य की सुरंगों में इन चित्रों को देख रही है, और जिन चित्रों को देख रही है उनका नाटकीय रूपांतरण एक किरदार कर रहा है इस भौतिक जगत में। यहाँ पे भौतिक जगत में उस नाटक उन चित्रों का नाटक हो रहा है। जैसे जब आप ओला पे गाड़ी मंगाते हैं, ओला पे अगर आप गाड़ी बुक करते हैं, तो ओला पे जो गाड़ी आती है, जैसे ही वो गाड़ी चलना शुरू करती है, वो भौतिक रूप से, यानी कि रियली वो जब चलना शुरू करती है तो सड़क पे चल रही है, लेकिन आपको उसकी मूवमेंट कहाँ दिखाई देती है? अपने वर्चुअल डिवाइस में, जो आपको वर्चुअली दिखाता है कि ये ऐसे ऐसे चल रहा है और यहां तक आ चुका है। ये जो संसार है जिसमें आप जी रहे हो, ये ठीक उसका उल्टा है। वहां पे वर्चुअली आप चित्र देख रहे हो, आपकी आत्मा सिर्फ चित्र देख रही है, लेकिन उसका नाटकीय रूपांतरण असल में भौतिक संसार में यहां पे हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो कुछ यहाँ हो रहा है वो सत्य नहीं है। असली सत्य वो है जहां पे देखा जा रहा है, जहां पे दृष्टा है। जो दृष्टा है वो असली सत्य है, जो देख रहा है यानी आपकी आत्मा, जो पर भैरव स्वरूप है, उसकी बात हो रही, जिसे शून्य कहा जाता है। जैसे ही वो शून्य किसी दृश्य में प्रवेश करता है, वैसे ही उसको आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई ऐसा नहीं है कि कोई कण है, कोई तत्व है, नहीं। कोई ऐसा बिंदु नहीं है छोटा सा कि हाँ बिल्कुल कोई वैसे बताया जाता है कि हाँ बहुत छोटे से हिस्से के बराबर है तो इसके बराबर, वो कुछ नहीं है। आत्मा कुछ भी नहीं है। वो क्या है कि केवल और केवल जब आपका शून्य स्वरूप, जो कि ऊर्जा है, जिसको कहा जाता है परम ऊर्जा, उसी से आप बने हो, जब आप उस परम ऊर्जा को लेकर के चित्रों की श्रृंखला में प्रवेश करते हो, तो जब तक चित्रों की श्रृंखला के साथ आप चलते चले जाते हो, तब तक के समय को एक आत्मा कहा जाता है। आत्मा कुछ और नहीं है, काल से प्रभावित एक समयांतर है, काल का प्रभाव में रहने वाला समयांतर है। ठीक है, वहां पे आप जैसे ही चित्रों की श्रृंखला में घुसते हो, आप शून्य से एक किरदार बनते हो, आपके किरदार धारण करते हो। जब तक आप किरदारों में फंसे रहते हो, तब तक आप आत्मा हो। जैसे ही आप किरदार से छूट करके शून्य की सुरंगों में, शून्य के जो गलियारे हैं, उनसे आप उतरना सीख जाते हो, किरदारों को छोड़ना सीख जाते हो। कैसे होता है? ये साधना के माध्यम से होता है। वही ये जो चीजें हम कर रहे हैं, वही सब है। जब आप उन किरदारों से छूटना सीख जाते हो, तब क्या होता है? तब आप स्वतंत्र आत्मा हो जाते हो, मुक्त आत्मा हो जाते हो, यानी कि वापस शून्य में विलीन हो जाते हो। इसीलिए भगवान बुद्ध ने, और यहां तक कि हमारे ये जो मैं बता रहा हूं आपको शून्य, आत्मा की परिभाषा शून्य के हिसाब से, ये हमारे यहाँ भी दी हुई है, उपनिषदों में भी दी हुई है। लेकिन बात यह है कि कुछ लोगों ने आधी अधूरी समझ की वजह से, कुछ लोगों ने वामपंथी एजेंडे के तहत इन बातों को गलत तरीके से फैलाना शुरू किया है। तो वो आत्मा के असली अर्थ को जानते नहीं है। ये है चक्कर। इस वजह से ये होता है। आत्मा कोई कण नहीं है, कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। वो आपका, वो भी एक भ्रम है, वो भी एक सुंदर भ्रम है आत्मा। लेकिन वो ऐसा भ्रम है जो आखिरी भ्रम है। वो ऐसा भ्रम है जिसको तोड़ने के बाद कुछ और नहीं बचता, इसीलिए उसकी परवाह करने को कहा गया है। भगवत गीता, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम आत्मा की परवाह करो,
क्योंकि ये सारा संसार जिस भ्रम में तुम फंसे हो, इन भ्रमों से कहीं ज्यादा जो जरूरी है वो है आत्मा, उस तरफ जाना जिसको जानने के बाद, जिसको महसूस करने के बाद, जिसकी क्रियाविधि आपके भीतर जब उतर जाए, जब आप उसके साथ एक हो जाएं, तब आपको यह समझ में आ जाएगा कि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है और इसके बाद कुछ नहीं है। वही असली स्वरूप है मेरा, जो कि शून्य का स्वरूप है। तो अपने आप को जानने के लिए आत्म के तत्व तक जाना जरूरी है। ये भगवत गीता का और ये हमारे उपनिषदों का वास्तविक उद्देश्य है। ये हमारे यहाँ सब जगह समझाया गया है। कली हनुवाणी में बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि आत्मा क्या है। आत्मा एक किरदार से दूसरे किरदार, दूसरे से तीसरे किरदार, लगातार जब तक आप किरदार पे किरदार बदलते चले जाते हैं और आपको नहीं पता है कि इन शून्य की सुरंगों से जो लगातार चित्रों को हमें दिखाती है कैसे इनसे नीचे उतरना है, तब तक आप बंधन में कहे जाते हो। जैसे ही आप इन चित्रों से नीचे उतरना सीख जाते हो, इन गलियारों में हटना सीख जाते हो, इन गलियारों से नीचे उतरना सीख जाते हो, तब आप मुक्त कहे जाते हो। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि ये संसार चित्र की तरह भासता है। ये जैसे फिल्म देखने वाले लोग होते हैं, जब वो फिल्म को देख रहे होते हैं और अगर आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं तो फिल्म जैसी चल रही है उसी हिसाब से आप लोगों को आश्चर्यचकित होते हुए, कुछ लोगों को रोते हुए, कुछ लोगों को हंसते हुए आप देख सकते हो। आप पिक्चर मत देखिए, कभी जाइए बैठिए और मूवी मत देखिए, आप लोगों को देखिए, लोगों को निहारिए कि वो क्या कर रहे हैं पिक्चर देखते समय। वहां पर आपको पता चलेगा कि किरदार से जुड़ने के बाद हम कैसा व्यवहार करते हैं। फिल्म देखने कई बार इसलिए भी जाइए, कोई बहुत ही घटिया मूवी पकड़ लीजिए जो आपको अच्छी नहीं लगती है। घटिया मतलब जो आपको अच्छी नहीं लगती है, आप उसको पकड़ लीजिए, या फिर आप पहले कभी देख चुके हैं उसको पकड़ लीजिए और दोबारा चले जाइए हॉल में। आपको सारी कहानी पता है, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जाइए और जा करके वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कुछ लोगों पर नजर दौड़ाइए, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, देखिए उनके उनके चेहरे पे भाव कैसे आ रहे हैं। इन भावों को ऊपर नीचे आता जाता देखिए। सिनेमा हॉल एक बहुत बड़ी जगह है, वहां पे आप सभी के चेहरों को, आसपास जितने भी लोग बैठे हैं उनके ऊपर आने वाले भावों को देखिए, पढ़िए उनको, समझिए। आपको समझ में आ जाएगा कि फिल्में और कुछ नहीं है, ये केवल और केवल सुंदर भ्रमों का आनंद लेने की एक अनूठी युक्ति है। जो फिल्में हैं ये सुंदर भ्रमों का, सुंदर भ्रम कौन से, हम फिल्म देखने क्यों जाते हैं, हमें खुशी का अनुभव करना है, हमें अधर्म पर धर्म की जीत का अनुभव करना है, हमें उस आनंद का अनुभव करना है जहां बुराई हारती है और अच्छाई जीतती है। इसलिए हम ऐसी फिल्में देखने जाते हैं जहां पर किसी बुराई के विरुद्ध लड़ाई की गई है, जहां पर हीरो ने किसी बुरे व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई की है, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की है। हम उस सुंदर भ्रम का आनंद लेना चाहते हैं। तो फिल्में क्या है, सुंदर भ्रमों का आनंद लेने की एक अनूठी युक्ति मात्र है। आप इनकी तरफ जाते हैं तो ये सुंदर भ्रमों में घूमते रहना कोई बुरा नहीं है, बट आपको अवेयर रहना है कि ये सुंदर भ्रम है, ये कुछ और नहीं है, सुंदर भ्रम है। और आपको ये बात याद रखनी जरूरी है, ये लाइन याद रखनी जरूरी है कि फिल्में और कुछ नहीं है। फिल्में सुंदर भ्रमों को जीने के लिए बनाया गया एक चलचित्र है, एक कहानी है, ताकि आप उन सुंदर भ्रमों को जी सकें। हम बहुत से भ्रम हैं जो जीना चाहते हैं, हमें पता है कि संसार में इतनी आसानी से न्याय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हमें इस भ्रम का आनंद लेना है कि किसी को बड़े जल्दी न्याय मिल गया। एक पिक्चर आई थी, उसमें एक बलात्कारी होता है, उसमें क्या होता है, फिल्म में ये दिखाया गया है कि बंदा पकड़ा जाता है, पुलिस वाला बहुत ईमानदार होता है, वो पूरे जोर लगा देता है कि 7 दिन के अंदर इसको फांसी दिलाएंगे। हम सबकी इच्छा है कि जो भी ऐसा व्यक्ति हो जो बलात्कारी हो उसको 7 दिन के अंदर फांसी हो जाए, या फटाफट इसको फांसी हो, जल्दी जल्दी सजा मिले। लेकिन हमें पता है कि वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। लेकिन इस सुंदर भ्रम का आनंद लेने के लिए कि नहीं, उसको तो फटाफट मार दिया जाएगा, पकड़ा जाएगा, 7 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा, अगर वो अपराधी घोषित होता है तो उसे लटका दिया जाएगा। ऐसे ही एक फिल्म आती है जिसमें 7 दिन के अंदर लटकाया जाता है और उस फिल्म की बातें होती हैं। आप बताते हैं दूसरों को, तीसरे को, और बताते हैं कि जाकर देखो बड़ा मजा आएगा, उसमें कहानी कुछ ऐसी है, आप जाकर के खुद देखो तभी तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वो उन सुंदर भ्रमों का आनंद लेने के लिए जाता है। तो इन सुंदर भ्रमों के आनंद लेने में आप समझ सकते हैं क्या नुकसान है। आप वास्तविकता से थोड़ी देर के लिए दूर रहना सीख जाते हैं, आप वास्तविकता से दूर रहने का अभ्यास करने लगते हैं। इसलिए फिल्म देखते समय ये याद रखिए कि फिल्म केवल फिल्म है, ये सुंदर भ्रमों का आनंद लेने की एक अनूठी युक्ति है। इस चीज को आपको अब हमेशा याद रखना है कि ये सुंदर भ्रमों का आनंद लेने की एक अनूठी युक्ति मात्र है और कुछ नहीं है। लगातार अगर आप फिल्में देखते रहते हैं जिसमें हीरो जो है फटाफट न्याय करता है, हीरो जो है फटाफट सारी चीजें करता है, वो आपको क्या करता है, आपके जीवन में अभ्यास के रूप में बैठ जाता है, क्योंकि आप बड़े ध्यान से मूवी को देखते हैं, आप उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, आप अपने आप को हीरो के साथ जोड़ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप भी हीरो बनने लगते हैं। फिर होता है ये कि नहीं होगा कैसे, नहीं मैं भी फटाफट करा दूंगा। आप प्रैक्टिकल नहीं रह जाते। ये सोचना बुरा नहीं है कि न्याय देरी से नहीं जल्दी मिलना चाहिए, ये सोचना बुरा नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। लेकिन इस भ्रम में रहना कि जैसे हीरो ने फटाफट खत्म कर दिया था वैसे मैं खत्म कर दूंगा, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा। कई बार लोग मुझसे बहस करते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर रही सरकार, भ्रष्टाचार वो सरकार ये सरकार, कोई सरकार खत्म नहीं कर रही। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप ये बताइए खत्म कैसे किया जाएगा। वो मेरे प्रश्न को समझ ही नहीं पाते, उन्हें लगता है कि मैं मना कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं किया जा सकता।
मैं उन्हें कुरेद रहा होता हूं कि भाई कुछ लेकर आओ अंदर से, ताकि ये पता चले कि तुम फिल्मों वाले भ्रष्टाचार खत्म करने वाले हीरो हो या वास्तविक जीवन के हीरो हो। इसलिए मैं उनको कुरेदता हूं, लेकिन वो प्रश्न समझ नहीं पाते और मैं उन्हें प्रश्न समझा नहीं पाता। अब शायद अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हो तो उन्हें शायद मेरा प्रश्न समझ में आए, कि मैं उनसे उपाय पूछता हूं, उनके भीतर से निकालने की कोशिश करता हूं कि कोई ऐसा उपाय निकले जिससे ये पता चले कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो सुंदर भ्रमों का आनंद है, ये हैपनिंग एवरीवेयर, केवल और केवल फिल्मों के साथ नहीं हो रहा। सुखी होने के लिए इसे नाटक जैसा ही देखो। जैसे आप फिल्मों को नाटक जैसे ही देखते हैं, वैसे ही इस संसार को भी एक नाटक की तरह ही देखो। जैसे भगवान कृष्ण, ऐसे कौन जाना चाहेगा कि पैदा होते ही मैं जेल में चला जाऊं? ऐसा कौन है जो चाहेगा कि मैं जेल में पैदा हूं? ऐसा कौन है जो कि चाहेगा कि मैं जेल में रहूं, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए? लेकिन भगवान कृष्ण जेल में पैदा होते हैं। भगवान कृष्ण माता के द्वारा बांधे जाते हैं। ठीक है, कौन चाहेगा कि बांधा जाए? लेकिन लेकिन क्या है, उन्हें पता है कि ये सब तो होगा, ये सब तो खेल है, जो माँ कर रही है, जो कंस कर रहा है, जो लोग कर रहे हैं, ये सब केवल और केवल एक लीला है मेरी। जैसे वो लीला करते हैं, वैसे इस संसार को आप लीला समझिए। इसीलिए हमारे यहाँ लीला का कॉन्सेप्ट लाया गया, ताकि आप ये समझ सकें कि सब कुछ झूठ है। ये केवल और केवल लीला है ऊपर वाले की, जो कुछ आप देख रहे हैं। महाभारत को ही भगवान कृष्ण की लीला कहा जाता है। इतना बड़ा नरसंहार और इसे लीला कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब करवाना है, ये सब होना है। ठीक है, तो ये लीला है, वो तय करके बैठे थे। तो जो ताकतवर होता है वो तय करके बैठा होता है, बाकी सारी चीजें लीला होती हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका मैनेजर कह रहा है कि मैं आपको आप तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, आपके लिए अच्छे से अच्छा चीजें दिलवाने की कोशिश करूंगा। उसे पता है कि वो उसे प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसे दिलवा ना पाए। तो वो क्या कर रहा है? वो लीला कर रहा है। ठीक है, भगवान नहीं है, वो लीला कर रहा है। यही है भ्रम, यही भ्रम वो क्रिएट कर रहा है, यही कहते हैं लीला करने को। उसी तरीके से ईश्वर ये जानता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं उसका अंत में जाके क्या होना है, जो कुछ भी चल रहा है उसका अंत में जाके क्या होना है, वो सब पता है। लेकिन वो फिर भी जो डेली लाइफ है वैसी ही चलने देते हैं जैसे आम लोगों की चलती है। उसमें कहीं हस्तक्षेप नहीं करते। इसी को कहा जाता है लीला, कि नॉर्मली, नॉर्मल रूप में सब कुछ चलने देना, लोगों को ये दिखाई देने देना कि हाँ सब कुछ एज पर द रूल ऑफ दिस नेचर चल रहा है, लेकिन पीछे से सब कुछ तय होना, यही क्या है? ये लीला है। इसीलिए हमारे यहाँ लीला का सिद्धांत बताया जाता है। अगली धारणा है मन को मध्य में स्थित करो, ना सुख में ना दुख में, बीच में आओ। ठीक है, क्योंकि मन क्या करता है? मन हमेशा पेंडुलम मोशन करता है। हमारा मन क्या है? हमारा मन इस संसार से जुड़ा है, और ये संसार क्या कर रहा है? एक पेंडुलम मोशन कर रहा है। ठीक है, इसमें एनर्जी है। एनर्जी क्या है? एक वेव है। वेव है तो उसमें क्या होगा? पेंडुलम मोशन होगा। उसमें आवर्त गति होगी, उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन देखें तो वो कैसा होता है? अगर यहाँ पर एक रस्सी लटकी हुई है, गोली बांध करके आपने लटकाई है, तो जितनी दूर आप इसको ले जाएंगे उतनी ही दूर ये दूसरी तरफ जाएगा। धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होगी, लेकिन फिर भी जितनी दूर एक तरफ गया उतनी दूर दूसरी तरफ वो जाता रहेगा। ठीक है, एक दोलन बराबर का बराबर उसका होता है। एक फेज में जो पेंडुलम मोशन होता है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक जो साइकिल होता है, वो दोनों तरफ बराबर उसमें चलता है। उसके बाद वो अगली साइकिल से कम होना शुरू होता है। ठीक है, धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाता है। तो जब तक हमारा मन ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है, बीच में नहीं आ पा रहा है, रुकने की स्थिति में नहीं आ रहा है, तब तक हम लगातार पेंडुलम मोशन कर रहे हैं। और जब पेंडुलम मोशन कर रहे हैं तो जितनी दूर यहां जाएंगे, मान लीजिए ये एक सुख का पॉइंट है, उतनी ही दूर आप दुख के पॉइंट पे भी जाएंगे। तो अगर आपको सुख का अनुभव हुआ है तो दुख का अनुभव भी होगा। अगर आपको दुख का अनुभव हुआ है तो सुख का अनुभव भी निश्चित रूप से होगा। लेकिन ना तो आप सुख से प्रभावित होते हैं और ना ही अगर आप दुख से प्रभावित होते हैं। कैसे करेंगे ये? अपने आप को देखना, साक्षी भाव रखना। इसी के अभ्यास से आप अपने आप को दूर रखना सीख पाएंगे, मध्य में रखना सीख पाएंगे अपने मन को। इसके अभ्यास से अपने आप ये होने लगता है। जो धारणा 59 है, अगर आप ये कहें कि धारणा 57 और 58 इन दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों का बाई प्रोडक्ट है, इन दोनों के अभ्यास से जो बाई प्रोडक्ट आएगा वो ये होगा, तो ये गलत नहीं होगा। 57वें और 58वें श्लोक में जो भी हमने समझा है, उससे जो भी आउटपुट आएगा, जो आउटकम आएगा, वो आप कह सकते हैं कि 59th धारणा जो है वो होती है, हो सकती है। ये रिजल्ट हो सकता है उसका। मन को मध्य में स्थित करो, ना सुख में ना दुख में पेंडुलम मोशन करता है हमारा मन। अगर आप मिडिल में नहीं है, ये विल ट्रेवल टू अदर एंड विदाउट फेल। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको कभी सुख का बहुत ज्यादा अनुभव हुआ है तो दुख का भी उतना ही ज्यादा अनुभव होगा। जैसे जब लोग कई बार कई दिनों के बाद अपने घर जाते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप है, सब कुछ है। पहले होता क्या था कि कई दिनों के बाद जो है लड़कियां अपने मैके जाती थी, कई दिनों के बाद जो है मिलने जाते थे अपने पेरेंट्स से, तो मिलते समय भी उनका रोना धोना होता था, उनकी भावनाएं सामने आ जाती थी, और वापस आते समय भी उनकी भावनाएं उतनी ही तीव्र होती थी। ठीक है, तो जितना सुख होता था मिलते समय, उतना ही दुख जाते समय होता था। धीरे धीरे जैसे जाने का समय नजदीक आता था, वैसे वैसे लोगों के जो है गले भरने लगते थे कि अरे अब ये कल चली जाएगी,
ये होता क्यों था? क्योंकि जितना सुख आप अनुभव करेंगे उतने ही दुख का आपको अनुभव करना होगा। लेकिन अगर आप आते समय भी नॉर्मल रहते हैं तो निश्चित रूप से आप जाते समय भी नॉर्मल ही रहेंगे। आपको दबाना नहीं है अपने अंदर की भावनाओं को। अगर आप दबाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो अंदर रहेगा, दबाना नहीं है। देखते ही दबाने की क्रिया समाप्त हो जाती है, वो फैल जाती है। अगर आप दबाएंगे अपने आप को, अपनी भावनाओं को, तो अंदर और दबेगी। आप ये नहीं कर सकते कि आप जाएं और भले ही अंदर से दिक्कत हो रही है, अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहते हैं, फिर भी आप अंदर अंदर दबाए हुए हैं, दिखा रहे हैं कि मैं बड़ा ही मजबूत इरादों वाला आदमी हूं, ना मुझे इससे फर्क पड़ता है ना उससे। जी नहीं। जब तक ये नहीं हुआ है तब तक आप अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करिए, और करने के बाद या करते समय साक्षी बन जाइए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। साक्षी बनने के बाद एक दिन ये चीजें सुख और दुख दोनों से दूर करके आपको मध्य में स्थित कर देंगी। तो ये प्रकृति का नियम है कि जितना आप एक तरफ जाते हैं उतना ही आपको दूसरी तरफ भी जाना होता है। तो साक्षी भाव आपको लेना है। मध्यम निकाय में, जो कि भगवान बुद्ध के जीवन के शिक्षाओं पर आधारित है, ये मध्यम निकाय, दीघ निकाय, ये सब जो है सूत्र पिटक के अंग है। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे, भगवान बुद्ध के जीवन के विषय में बताया गया है, तो उन्होंने जिस मार्ग को बताया है वो मध्यम निकाय का ही मार्ग है। मध्यम मार्ग ही है कि मध्य में रहो, न इधर जाओ ज्यादा, न उधर, न दुख में, न सुख में, न घृणा में, न प्रेम में। बहुत ज्यादा किसी से लगाव नहीं, बहुत ज्यादा किसी से घृणा नहीं, बीच में रहो, घृणा और लगाव दोनों से दूर। और उसका तरीका क्या है? साक्षी भाव। साक्षी भाव का अभ्यास भी भगवान बुद्ध ने बहुत ज्यादा किया, और उसके बाद जब वो साक्षी हो गए, अपने आप को देखने लग गए, तब उन्हें परम बोध प्राप्त हो गया कि मैं वो नहीं, मैं ये हूं जो देख सकता है, जो दृष्टा है। ठीक है। भगवान बुद्ध के नाम पर डंडा झंडा लेकर के शोर मचाने वाले बहुत से हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित एक भी बात जो किसी के काम के लायक हो, उस काम को बताने का एक छोटा सा प्रयास मैं थोड़ा बहुत कर पाता हूं। और उसका नतीजा ये है कि एक भी व्यक्ति जो शाक्य है, या जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं देखते कि मैं भगवत गीता पे ही वीडियो बनाता हूं। मैं इनका क्या कर सकता हूं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, कोशिश यही है कि किसी दिन इनकी बुद्धि फिरेगी, किसी दिन इनको समझ में आएगा कि चीजों को समभाव से देखना है, जैसे भगवान बुद्ध ने समझाया था। ये बेसिकली एक डेडलॉक में फंस गए हैं। अगर वो मेरी सुनेंगे नहीं, तो उनका मेरे बारे में, या इस संसार के बारे में, या दूसरे धर्मों के बारे में भ्रम दूर नहीं होगा। और जब तक वो भ्रम दूर नहीं होगा तब तक वो सुनेंगे भी नहीं। तो समस्या यही है कि एक डेडलॉक बन गया है। भ्रम नहीं दूर होगा तो वो देखेंगे नहीं, और देखेंगे नहीं तो भ्रम दूर नहीं होगा। तो समस्या एक अलग लेवल पे आकर के रुक गई है, डेडलॉक। ये डेडलॉक जब भी होते हैं तब दूसरों की आवाज हम सुन नहीं पाते, और तभी वो स्थितियां क्रिएट होती हैं जो पूरे भारत में और पूरे विश्व में क्रिएट हुई हैं, यानी महाभारत जैसी स्थितियां। इसी वजह से ये सारा का सारा बवाल बवंडर इस संसार में चल रहा है। 60वां श्लोक क्या कहता है? विषय और वासना जैसे दूसरों में है वैसे ही मुझ में है। ये भी वही है, साक्षी भाव। ऐसा सोचकर उन्हें रूपांतरित होने दो। भगवान शिव यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम दूसरों को देखते हैं गुस्सा करते हुए, तब तो हमें लगता है कि कितना बुरा लग रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जैसे मुझ में क्रोध है वैसे ही उसमें भी है। इसको देखो, इसको मानो कि मुझ में भी है, मुझे भी आता है। जब आप देखना सीख जाओगे तो आप रूपांतरित होना सीख जाओगे। जब आप देखना नहीं सीखोगे तो आप उसको रूपांतरित करना नहीं सीखोगे, आप उसको सड़ा दोगे। जैसे किसी को क्रोध आ रहा है, मान लीजिए किसी ने कुछ कहा आपको, और आप उस समय कुछ नहीं कह पाए वापस जवाब में। आपका मन था इसको पीट दूं, आपका मन था इसको गिरा गिरा के मारूं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। तो होगा क्या? आपने वहां पर शांत रहना उचित समझा, लेकिन आपका गुस्सा आपके अंदर भरा रहा। जब आपका गुस्सा आपके अंदर भरा रहा तो आपने कहा कि ठीक है, बाद में देख लूंगा। इससे ये नहीं हुआ कि आप गुस्से को संभालने वाले इंसान है। आप गुस्से को संभालने वाले इंसान नहीं है, गुस्सा तो आपके अंदर भरा ही है। बस ये था कि वहां पिटने के चांसेस ज्यादा थे, वहां मौका नहीं था, इसलिए आपने हाथ नहीं उठाया। अगर वो बाद में बंदा कमजोर होता, आपके साथ एक दो लोग होते, तो हो सकता है आप उसको खांच देते, पकड़ करके बहुत मारते। ठीक है। तो ये जो है, जो क्रोध है जो आपके भीतर रह गया है, ये नहीं है वो चीज जो यहाँ बताई जा रही है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको ये मानना है कि गुस्सा आया, आपको आपको आया, आपको देखना है कि मुझे गुस्सा आया। आपको पता है कि हाँ, जिसने गलत किया है उसके साथ आपको बातचीत करनी है, उसको सजा दिलानी है कानूनी तरीके से। लेकिन ये कब आपको समझ में आएगा? ये तब आपको समझ में आएगा जब आप अपने आप को देख पाएंगे, जब आपका अहम भाव जाता रहेगा। अगर आपके अंदर आपका अहम भाव बना रहा कि मुझे ऐसा कैसे कह दिया, तो आप भी अपराधी की तरह खड़े होंगे पुलिस थाने में, और वो भी खड़ा होगा। आप दोनों ही पुलिस थाने में खड़े होंगे। आप सही होने के बाद भी खड़े होंगे, वो उस गलत होने के बाद खड़ा होगा। आप सही होने के बाद भी खड़े होंगे, ये ज्यादा समस्या की बात है। वो गलत था, उसे तो आपने पीट दिया कि हाँ वो गलत कर रहा था, लेकिन जो आपने मारपीट की उसके बाद शांति भंग के लिए पुलिस आप दोनों को पकड़ के ले जाएगी। अंत में होगा ये कि दो लोगों ने झगड़ा किया, लेकिन सच्चाई क्या थी? बदमाशी वो कर रहा था, आप सही थे, और आपको क्रोध आया, आपने उसको पीट पाट दिया। जब पीट पाट दिया तो सारा मामला ये हो गया कि दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। ये नहीं रह गया कि एक आदमी छेड़खानी कर रहा था।
या एक आदमी बिना वजह किसी तरह की परेशानी क्रिएट कर रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ रुकुस, ये प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। लोगों को दिखाई ये देगा कि आप दोनों लड़ रहे थे, इसलिए पुलिस आप दोनों को उठा के ले गई, आप दोनों ही आवारा थे। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को देखना सीख जाओगे, अपने क्रोध को देखना सीख जाओगे, वैसे ही ये क्रोध आपकी वासनाओं को, आपके क्रोध को जो आप देख रहे हो, दृष्टा बनते ही आपका क्रोध परिवर्तित होने लगेगा, इसमें चेंज आने लगेगा, इसमें परिवर्तन होने लगेगा। आप अपने आप को देख पाओगे तो फिर आप क्रोध को उस स्तर पे नहीं रखोगे जहां पे आप इसको पाल रहे हो, आप इसको किनारे कर दोगे। आप समस्या को इस तरीके से देखोगे कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। फिर आप अपने आप से टूट करके समाज से जुड़ जाओगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है, सरकारी कर्मचारी है, भ्रष्टाचार कर रहा है, और अगर भ्रष्टाचार के केस में आप जो है फंस गए हो, आप जो है आपका काम नहीं हो रहा, और अगर आप गुस्से में आकर के उस आदमी को, सरकारी आदमी को गोली मार दो या कुछ ऐसा कर दो जिससे कि उसका नुकसान हो, आप अपने मन की भड़ास निकाल लो, तो इससे समाज का भला नहीं होगा। समाज का भला तब होगा जब आप अपने क्रोध को देख पाओ। जब आप अपने क्रोध को देख पाओगे तो आप बड़े दृष्टा बनते ही आप बड़े उद्देश्य से जुड़ने लगते हो। ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे ही आप दृष्टा बनोगे, ये करके देखने वाली चीज है, जैसे ही आप दृष्टा बनोगे वैसे ही समाज से जुड़ जाओगे। जैसे ही समाज से जुड़ जाओगे, जैसे ही समाज के साथ आप जुड़ाव महसूस करोगे, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आप बड़े परिदृश्य को देखने लगोगे। आप ये नहीं देखोगे कि ये आदमी मेरा काम नहीं कर रहा है, आपको ये दिखाई देगा कि ऐसे ही कई लोग हैं मेरे जैसे जिनके काम नहीं होते, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, जिनके काम। इसलिए आपका उपाय कुछ ऐसा नहीं होगा जो व्यक्तिगत हमले करने वाला हो, आपका उपाय कुछ ऐसा होगा जो समाज का भला करने वाला हो। तब आप क्या बन जाओगे, दृष्टा होते ही आप कर्मयोगी बन जाओगे, सकाम कर्मी से कर्मयोगी बन जाओगे। ये सारी विधियां जा वहीं रही हैं जो भगवत गीता में कर्मयोग का सिद्धांत है, योग का सिद्धांत है, वहीं ले जाती हैं। योग का अर्थ ही है जुड़ना, यहां पर भी जुड़ना ही है। किससे? पराभैरव से, जो वास्तविक शक्ति है, जिससे सब कुछ प्रकट है, जो शक्ति की भी शक्ति है, जो शक्ति को प्रकट करने वाला स्रोत है, वो है। जैसे भगवान कृष्ण ने जब उसमें भगवत गीता में अर्जुन को समझाया कि तुम जो है एक दृष्टा बन करके, केवल एक दृष्टा बन करके काम करो। एक तरफ उन्होंने अर्जुन को समझाया दृष्टा बन करके काम करो, वहां दूसरी तरफ वो कर्ण के विषय में भी जानते थे। वहां वो जान रहे थे कि कर्ण जो है वो दृष्टा बन के नहीं देख पा रहा है, उसका व्यक्तिगत जो लक्ष्य है वो अर्जुन है। उसे ये दिखाना है कि वो बेहतर धनुर्धर है, क्योंकि सारा जीवन वो एक क्षत्रिय होते हुए भी सूतपुत्र के नाम से जाना गया। तो उसकी समस्या क्या हो गई? उसकी समस्या ये हो गई कि मुझे लोग सूतपुत्र कहते हैं, लेकिन मुझ में भी सामर्थ्य हो सकता है, मुझ में भी शक्ति हो सकती है, इसलिए मुझे ये साबित करना है। वो व्यक्तिगत रूप से अर्जुन के पीछे पड़ गया। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया, मैं ये दिखाऊंगा कि मैं सूतपुत्र होकर के भी ताकतवर हूं। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों सूत हो सकता है हो जिनके साथ हर रोज ये भेदभाव होता हो। अगर वो अपने आप को दृष्टा बन के देख पाता तो वो उन हजारों सूतों के, हजारों लोगों के विषय में सोच पाता, उनके साथ होने वाले अन्याय के विषय में सोच पाता। उन्हें जो ज्ञान देने से द्रोणाचार्य जैसे लोग मना कर रहे थे, उन्हें ज्ञान देने का अधिकारी बन पाता। वो बजाय इसके कि वो अर्जुन के पीछे पड़ता, हो सकता है कि वो उन लोगों का गुरु बन जाता, बाकी सूतों का गुरु बन जाता। क्या ऐसा नहीं हो सकता था? लेकिन उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया अपने द्वेष को। आज के समय में देखा जाए तो मैं भगवान जो है बुद्ध के जो बहुत बड़े फॉलोअर रहे, हमारे जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, कई बार मैं उनको देखता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ कष्ट सहे, काफी कष्ट उन्होंने बचपन में देखे। हालांकि उनको एक ब्राह्मण ने ही आगे बढ़ने का मौका दिया। जो अंबेडकर है वो एक ब्राह्मण सरनेम है, लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा में भी हल खोजा। उन्होंने देखा कि बहुत कुछ होता है संसार में, मुझे भी झेलना पड़ा है। उसका अनुभव उनके पास था कि ऊंच नीच के भेदभाव की वजह से उन्हें झेलना पड़ा। लेकिन उन्होंने दृष्टा बन के अपने आप को देखा, उन्होंने अपने दुख को समाज का दुख बना लिया, समाज के दुख के साथ जोड़ के देखा, और ये देखा कि क्या मेरा दुख केवल मेरा अकेले का दुख है? अगर मेरे अकेले का दुख है तो इसका कोई महत्व नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, ये मेरे अकेले का दुख नहीं है, ये तो समाज का दुख है, एक बड़े वर्ग का दुख है। अभी भी समाज में भेदभाव जैसी चीज है, उन्होंने उस समय देखा। और उसके बाद उन्होंने अपने दुख को समाज का दुख बना करके अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि संविधान निर्माण करने वाली सभा के अध्यक्ष बन गए। निश्चित रूप से जो भेदभाव है, इसकी जो प्रैक्टिसेस की हैं, कुछ ऐसे लोगों ने की हैं जो मूर्ख हैं, जिन्होंने हमारे शास्त्रों को सही से समझा ही नहीं। हमारे शास्त्रों में, भगवत गीता में साफ लिखा है कि हर व्यक्ति केवल और केवल कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होता है, जन्म के आधार पर नहीं। लेकिन बहुत से लोगों ने जन्म के आधार पर यह काम किया, जन्म के आधार पर यह भेदभाव किया, और उसी का नतीजा है कि आज सनातन धर्म जो संसार में शांति स्थापित कर सकता है, उसे इतने संघर्ष झेलने पड़ रहे हैं। उसका कारण है, उसी का कारण है, उसी का नतीजा है कि जब मैं अपने इस चैनल पर मनुस्मृति डालता हूं तो लोग मेरी मनुस्मृति की वीडियो को देखे बिना मुझे गालियां देते हैं।
क्यों करना पड़ रहा है ये? क्यों? क्योंकि ऐसी ही चीजों की वजह से आज हमारा संघर्ष बढ़ चुका है। आज हमें वापस इन चीजों को स्थापित करने के लिए हमारे अंदर पीड़ा हो रही है। हम ये बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, वर्ण से ब्राह्मण का अर्थ है कि वो कर्म से ब्राह्मण होता है। ये सब चिल्ला चिल्ला के हम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी सनातन को एक नहीं कर पा रहे। हो जाएगा एक दिन, क्योंकि इसमें शक्ति बहुत है। इसके वास्तविक सिद्धांत जिस दिन सामने लोगों की समझ में आ जाएंगे, ये एक हो जाएगा, और हो रहा है। मैं खुद शाक्य हूं, मैं कोई ब्राह्मण थोड़ी हूं। ठीक है, मैं खुद शाक्य हूं। जो इक्ष्वाकु जन वंश के, क्षत्रिय वंश के राजा थे, राजा शुद्धोधन, उनके यहाँ ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, वो भी शाक्य ही थे। राइट? और उन्होंने जब क्षत्रिय होकर के, भगवान बुद्ध ने क्षत्रिय होकर के सभी पूरे समाज के दुख को कैसे समझा? चाहते तो वो भी केवल क्षत्रिय तक ही सीमित रह सकते थे, लेकिन नहीं, वो क्षत्रिय से नीचे उतरे, वैश्य तक आए, शूद्र तक आए, जहां भेदभाव था वहां आए। वहां आकर के उन्होंने सारी चीजों को जोड़ा। तो जैसे ही ज्ञान होता है वैसे ही जुड़ जाते हो आप। और ज्ञान होने का एक ही तरीका है, साक्षी भाव। तो कर्ण की समस्या क्या थी? कर्ण साक्षी नहीं बन पाया। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की खूबी क्या थी? कि वो साक्षी बनकर के देख पाए कि कहां पर समस्या है, और उसके बाद उन्होंने उसे अपनी ताकत बना लिया। लेकिन सूतपुत्र कर्ण को देखिए आप, जिन्हें सूतपुत्र कहा जाता था, वो क्षत्रिय थे, लेकिन अगर आप कर्ण को देखें तो उन्होंने अपनी पहचान खुद सूतपुत्र की बना ली थी। उन्होंने अपने आप को विक्टिमाइज कर लिया था। उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है सूत हूं, सूतपुत्र हूं, लेकिन फिर भी मुझ में सामर्थ्य है, मुझे साबित करना है कि मैं अर्जुन से बेहतर हूं। लेकिन कर्ण के दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मेरे जैसे न जाने कितने सूत हैं जिनके मन में आता होगा कि मैं भी धनुर्विद्या सीखूं, मैं भी पढ़ना सीखूं, मैं भी आगे बढ़ूं। उनके विषय में कर्ण कभी नहीं सोच पाया। क्यों? क्योंकि उसको बस इतना ध्यान रहा कि मेरे ऊपर क्या अत्याचार हुआ है। उसने उस अत्याचार को संसार से जोड़ करके नहीं देखा। वो योग नहीं कर पाया। जब अगर वो योग कर पाता, वो जुड़ पाता इस संसार से, तो वो जान पाता कि उसकी समस्या और इस संसार की समस्या में क्या संबंध है, और फिर वो अर्जुन का शत्रु नहीं रह जाता, क्योंकि फिर वो वेलफेयर करने लगता। दृष्टि उसकी बदल जाती, लेकिन उसकी दृष्टि और उसका दृष्टिकोण हमेशा उसके द्वेष और उसके क्रोध की वजह से, उसकी प्रतिस्पर्धा की वजह से, अर्जुन से द्वेष की वजह से इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ये पता लगने के बाद भी कि ये मेरा भाई है अपना, इसके बाद भी उसने क्या किया कि उसने अपने वचन, अपनी मित्रता सबको ऊपर रखा। अपनी वास्तविक जो द्वेष था उसको ऊपर रखा, अपने सिद्धांतों को ऊपर रखा, अपनी एक संस्कार की जो छवि थी उसकी कि मैं एक मित्र हूं ऐसा, जो कभी मित्र को धोखा नहीं दे सकता। उस चक्कर में वो मित्र का सबसे बड़ा शत्रु बन गया। मित्र को मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं अपना दुर्योधन का सबसे बड़ा मित्र हूं, इसकी वजह से मैं दुर्योधन के हर बुरे कर्म में उसका साथ दूंगा। ऐसा करके वो दुर्योधन का सबसे बड़ा शत्रु बन गया और अपने आप को मित्र कहता रहा। वो चाहता तो दुर्योधन को समझा सकता था। वो चाहता तो कह सकता था कि भाई मित्र, तुम अगर ये गलत काम करोगे, इस तरह के गलत कामों में तुम अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं तुम्हारा राज्यपाट सब कुछ छोड़ता हूं, मैं जाता हूं। लेकिन उसने अपना उद्देश्य ही गलत सेट कर रखा था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कर्ण को लेकर के बातें होती हैं, लेकिन दृष्टिकोण आपका अलग होना चाहिए कि कर्ण गलत क्यों था। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आज के समय में एक कर्ण से भी ऊपर की लेवल की चीज हो गए। कर्ण जैसा महान योद्धा, कर्ण जैसा महारथी, कर्ण जैसा महात्मा, पांडुपुत्र, उससे कहीं ज्यादा बेहतर जीवन हमारे यहाँ जो है, अगर हम अपने भीमराव अंबेडकर को देखें तो उनके जीवन से ज्यादा अच्छी प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने उस द्वेष को अपने व्यक्तिगत स्तर पर सीमित नहीं रखा। उन्होंने समाज से जोड़ के देखा और उनके लिए प्रयास किया कि कैसे सबको अधिकार दिलाए जाए। किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति का सहारा जब किसी को मिल जाता है समाज को, तो समाज को एक दिशा मिल जाती है। क्योंकि हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता, या हर कोई इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता कि वो इतनी तेजी से आगे बढ़ सके। कुछ लोगों की अपनी समस्याएं होती हैं, कुछ लोगों का भाग्य ऐसा होता है कि वो बुरे पैदा तो जरूर होते हैं बुरे हालात में, लेकिन उनके हालात धीरे धीरे बदलते चले जाते हैं। उन्हें साथ मिलता जाता है, सहयोग मिलता जाता है। जिन्हें भाग्य का सहयोग मिल रहा हो, उन्हें अपना सहयोग, उन्होंने उस सहयोग से जो कुछ भी प्राप्त किया हो उसे समाज में जरूर बांटना चाहिए, क्योंकि भाग्य वो है जो आपके हिस्से का नहीं था। इसलिए उसे ईश्वर की मर्जी समझ के आप अपने पास मत रखिए, उसके कुछ हिस्से को समाज को भी बांटिए। देखा जाए तो कर्ण इस सेंस में भाग्यशाली तो था ही कि पता नहीं चला गुरु परशुराम को, और वो शिक्षा लेता रहा। ठीक है, गुरु परशुराम शिक्षा देते रहे, उसे मिल गई। इस मामले में तो भाग्यशाली समझना चाहिए था कि परशुराम जैसा व्यक्ति जो बड़े आराम से अपनी योग माया, अपनी योग विद्या के माध्यम से ये पूछ सकता था, ये जान सकता था कि हाँ नहीं, तुम्हारा औरा क्षत्रिय के यहाँ पैदा होने वाले का नहीं है, तुम्हारा औरा तो उसका है, एक सूत पुत्र का औरा है। तुम्हारे जो आचरण है वो तो सूत पुत्र के आचरण है। उन चीजों को लेकर के जो है समझ में नहीं आ पाया। ठीक है, उसको तो इस वजह से उसने क्या किया, उसको प्रॉब्लम हो गई। इसलिए जो है परशुराम जी थे, उनसे कर्ण को श्राप मिल गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो ये समझाने का प्रयास यही है कि आप डुअल माइंड होना छोड़ दीजिए। आप अगर गुस्सा हैं तो आप दूसरे को गुस्से में देख करके उसे गलत समझते हैं, लेकिन अपने गुस्से को कभी गलत नहीं समझते। हम सभी हिपोक्रेट्स हैं इस मामले में। हमारा डुअल माइंड है, क्योंकि क्योंकि हम दूसरे को अच्छा और अपने को सही ऐसा समझने की
आदत वाले हो चुके हैं। वी नीड नॉन डुअल माइंड, हमें नॉन डुअलिटी में रहना है। डू वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम अदर्स, वही करो जो दूसरों से आप चाहते हैं। एक स्टैंडर्ड रखें, एक स्टैंडर्ड रखें, मतलब मुझे अगर गुस्सा आ रहा है तो दूसरे को भी गुस्सा आ सकता है, वो भी उन्हीं भावनाओं से बह रहा होगा, उन्हीं भावनाओं में बह रहा होगा, इसी वजह से उसको भी आया है। इस बात को महसूस करें, इसी को करुणा कहते हैं। दूसरों के अंदर अपने भीतर को महसूस करना, जो आपके भीतर उसे महसूस करना, यही करुणा का मूल है, यही धर्म है। ठीक है। और जो ऐसा स्टैंडर्ड नहीं रख पाते वो मसीहा बन जाते हैं, मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। ऊंची ऊंची इमारतों पे खड़े होकर के, बड़े बड़े स्टेजों पे खड़े होकर के बताते हैं कि हमें संसार बदलना है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमें अपने अधिकार लेने हैं, हमें ये करना है तो वो करना है, तो फलाना करना है तो ढिमाका करना है। ये बनते हैं मसीहा, और उसके बाद क्या करते हैं, राजनीति का खेल खेलते हैं। ठीक है। लेकिन बोध रूपांतरित करता है। जब आपको ये पता लग जाता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सब करते हैं, सभी के साथ ऐसा होता है, वैसे ही आप रूपांतरित होना सीख जाते हैं। रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, उसका एक ही लक्ष्य, उसका एक ही तरीका है कि आप देखना सीखें। अगर आप देखना नहीं सीखेंगे, अपने गुस्से को मानते हैं कि गुस्सा आया है, मैं बाद में बदला निकालूंगा, उसे पालते हैं, जबरदस्ती अपने आप को रोकते हैं, तो वो जबरदस्ती का रोकना अंदर एक मवाद बना देगा। ये समस्या होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।